नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इसका 100% आंसर सही बताऊंगा और सभी के सभी क्वेश्चन वीवीआई भी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, समय आप उस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। सभी देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू होती है, तो इसी प्रकार से लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई का भी वीवीआई क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो 1944 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को, बी में है 1888 ईस्वी के रविवार को, सी में है 1889 ईस्वी के रविवार को, और डी में है इनमें से किसी को भी नहीं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे खूनी रविवार जो हुआ था वो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। तो इसमें तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 जनवरी, इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आप सभी को याद रखना है बोर्बो वंश की गई थी, जो कि ऑप्शन सी में है। 7 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी है। इसके बाद है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का जो मूर्ति है। तो आप लोग याद रखेंगे विष्णु भगवान का मूर्ति है। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। इसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जिसमें डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन या भारतीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वो 1920 ईस्वी में हुई थी। और कहेगा भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। तो यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, तो ये पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, 11 का बी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोगों को ऑप्शन बी दिख रहा होगा 19.27%, 19.27%, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 12 का बी हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट का जो उद्योग होता है उसमें सबसे प्रमुख पहले
कच्चा माल होता है चूना पत्थर, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। देखिए खरीफ फसल अर्थात खर पतवार वाला फसल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे है गेहूँ, सरसों, मटर और चावल। तो खरीफ फसल अगर पूछा जाए इसमें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट मिल या जूट वस्त्र। तो देखिए इसमें जो है कौन उद्योग जो है वो किस पर है, कृषि पर आधारित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, जो कृषि से नहीं बनता है। तो यहाँ पे सीमेंट जो है इसका सीधा साधा उदाहरण हो जाएगा और अच्छा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्र भी रेशम से बनेगा। इसके बाद चीनी जो है वो गन्ना से बनेगा और जूट वस्त्र जो है वो भी जूट वाला जो गन्ना होगा उससे बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बी सीमेंट। उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक अर्थात सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो रोहतास जिला में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। देखिए बिहार में रज्जू मार्ग अगर पूछा जाए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। तो रज्जू, रौ से रज्जू, रौ से राजगीर, रौ से रज्जू, रौ से राजगीर, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्थान विशेष की ऊंचाई को, मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन, इसके बाद समोच्च रेखा। तो किसी तल चिन्ह अर्थात समुद्री तल के जो नीचे से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय जिला, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो जेडी गुडी जो थे वो, जेड गुडी, वो लोकतंत्र के विरोधी, रंगभेद के विरोधी नहीं थे, जो कि ऑप्शन डी है। इसके बाद जो है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण ये यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 का ए। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, यहाँ पे है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को। तो समवर्ती सूची में जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो भाई बिहार में जो है पंचायती राज है, उसमें जो है महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है, जैसे यहाँ पे 50% दिया गया है, 25% दिया गया है, 33% दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50%, अर्थात 50% जो है आरक्षण है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये अब्राहम लिंकन का ये कथन है कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता के लिए भी है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। देखिए कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, अगर कहता यहाँ पे
ठीक है। पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरपंच। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 8वीं अनुसूची में खाली स्थान भारतीय भाषाओं को रखा गया है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वो भारतीय 22 भाषा को रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 22 भाषा को रखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 का बी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का बी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो भाई यहाँ पे है बिहार, बिहार तो बीमारू राज्य है ही। इसके बाद है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी जो है ना वो बीमारू राज्य नहीं है। इसके बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? अर्थात बहुराष्ट्रीय मतलब क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय। तो फोर्ड, यहाँ पे फोर्ड मोटर्स, पतंजलि, पार्ले और कोको कोला। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें कौन नहीं है? तो वो पतंजलि जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये राष्ट्र की कंपनी है, ठीक है। अपने देश की कंपनी है पतंजलि, बाबा रामदेव बोला। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 1 रुपया नहीं लगता है, ठीक है, 0 रुपया लगता है। उपभोक्ता जो बिजली का उपयोग करते हैं वो अगर शिकायत करता है तो उसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है, ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी शुल्क नहीं या कुछ भी नहीं, 0 रुपया। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो भारत जो है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 33 का ए। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तारित रूप है या एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि ऑप्शन जो आप लोग सी में देख रहे होंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो सही आंसर है। इसके बाद भारत है, तो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश, कृषि पर आधारित देश है तो कृषि प्रधान हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। एक बार और दोहरा देते हैं, कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, जागो ग्राहक जागो का नारा एक नारा है, किसका है? जागो ग्राहक जागो, ये किसके लिए है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जागो ग्राहक जागो ये किसका है? उद्योगपति जागरण का, या विक्रेता जागरण का, या कृषक जागरण का, या उपभोक्ता जागरण का, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो ये जो नारा है ना वो उपभोक्ता जागरण का है, ठीक है, उपभोक्ता जागरण, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद आर्थिक सुधार लागू हुआ, अर्थात आर्थिक स्थिति जो कमजोर वर्ग है तो उसे सुधार करने के लिए जो लागू हुआ आर्थिक सुधार नीति लागू हुआ वो कब हुआ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो वो 1991 में लागू हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा अर्थात जो प्राकृतिक नहीं बनाया है, तो आतंकवाद तो आदमी बनाता है, ठीक है, तो ये प्रकृति के देन तो नहीं है। जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप ये तो प्रकृति के देन है, आएंगे ही आएंगे कभी ना कभी, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक देन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन और इसका अंतिम क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तल पर जो होने वाले कंपन रहता है उसे सुनामी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो सुनामी उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।